अस्सलाम वालेकुम। गज़ा और इसराइल जंग, इस पर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा ज़मीर इस चीज़ पे मुतमईन नहीं हो रहा था कि यार बतौर कंटेंट जो है हम इसको हम कुछ सेलिंग कंटेंट बना के भेजें और ये चीज़ें। तो मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो है वो रखने भी चाहिए। आप इसको जो है वो पैसों के तौर पर नहीं ले सकते। यूट्यूब लाजमी सी बात है, हर शख्स जो है ना वार्निंग के लिए बनाता है इस चीज़ के लिए। लेकिन चलें इसकी तारीख देख लेते हैं। अब तारीख ये है कि फ़लस्तीनियों की बात की जाए और इसराइलियों की बात की जाए। अब इसराइल यहूदियों का हमें तारीख पता है कि वो एक अय्यार कौम है जी, शैतान शैतान फितरत कौम। ऐसा नहीं है कि उनमें से पैगंबर नहीं आए, पैगंबर आए हैं। लेकिन जो हमें कुरान पाक बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इन लोगों ने किया, वो जो हमें नज़र आता है तारीख में। और हिटलर ने इन्हें क्यों मारा था जी? हिटलर ने इन्हें इसलिए मारा था कि उसे ये मालूम हो गया था कि इनके अंदर की जो चालाकी और अय्यारी है, ये नहीं कि ये कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये नहीं कि आपकी पीठ में छुरा घोंपेंगे ही घोंपेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि जी पहले तो वहाँ से ख़रीदी जगहें और फिर वहाँ पे कब्ज़ा किया, और कब्ज़ा करते 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 अब उन्हीं पे ये जुल्म कर रहे हैं। और जुल्म भी इंतहा का, यानी कि मुझे नहीं लगता कि एक आम इंसान जो है वो किसी दूसरे शख्स पे इतना जुल्म कर सकता है। हाँ, कोई मेंटल कंडीशन हो तो तब बंदा कर सकता है। लेकिन यहूदियों को दर्द बहुत है। वो दर्द इस चीज़ का है कि जो पास्ट में उनकी ठुकाई हुई है ना, जो मुसलमानों के हाथों उन्होंने जो निकाले गए हैं, मक्का से मदीना से जो भी निकाले गए थे, या कहीं से भी निकाले गए थे, वो दर्द उनके अंदर बहुत वो है। तो वो, और प्लस अमेरिकन्स की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, वो तो घटिया तरीन, अब मैं घटिया क्या उनको लफ्ज़ यूज़ करूँ, जो अब उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनके पॉलिटिशियंस ने जो चीज़ें की हैं, मैं कहता हूँ जी, यहूदियों से भी बढ़ के भी वो मुसलमानों के खिलाफ है। अच्छा, उसमें हमारा रोल जो है बहुत घटिया आ रहा है, बहुत निचले दर्जे का रोल आ रहा है। जिस तरह का स्टेटमेंट जो है हमारे वो काकड़ कुकड़ साहब ने दिया जी, कि जी कायद आज़म का जो एक नज़रिया था, एक स्टेटमेंट था, वो लाजिम मज़मूम नहीं है हम लोगों पे। लानत है तो आपकी शक्ल पे, जो आप कुत्ते के बच्चे, जो आपकी हालत है कि आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि जी आप वो स्टेटमेंट लाजिम मज़मूम है कि नहीं। कायद आज़म की आपने पर्सनैलिटी देखी है, आपने उसको देखा है कि वो कौन है, कौन था वो हमारे लिए उसकी जो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है ना, वो अब बढ़ गई है। हम जब बचपन में थे तो शायद इस चीज़ को नहीं समझते थे, लेकिन अब हम समझते हैं इस चीज़ को, और बहुत बेहतर समझते हैं। तो ये अपने अंदर जो है ना वो दिमाग में बिठा लीजिए कि कभी भी हम इस स्टेटमेंट को चेंज नहीं होने देंगे गज़ा के लिए। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता कि मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं कि मैं गुस्से में कुछ कह देता हूँ कि और दूसरे दिन मैं उठ ही जाऊँ कहीं ना कहीं। तो मेरे दोस्त यार भी इस चीज़ पे मना करते हैं। गुस्सा आता है एक अंदर से शिद्दत से, कि यार कौन से अहमक लोग हमने जो है ना वो हुक्मरान बिठा दिए हैं, जिन जाहिल के बच्चों को ये नहीं पता कि यार गज़ा में जो जुल्म हो रहा है, आपकी बेटी वहाँ होनी चाहिए थी। फिर मैं तो कहता हूँ कि जी आपकी बेटी पे बम गिरना चाहिए था, तब आप ये स्टेटमेंट देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत मज़ा आता मुझे। तो आप कोई अकल है इस स्टेटमेंट में? प्लस देखिए, मैं इदारों की बात नहीं करूँगा कि इदारों का जो मौक़िफ़ है उस चीज़ पे, फिर मेरे लिए मसले मसाइल बहुत हैं। मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ किसी भी चीज़ पे, और मुझे अच्छा लगता है कि जी मैं इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। और मैं बहुत रोया हूँ इस चीज़ पे, सीरियसली, जब मैंने वहाँ जुल्म देखा है। और वो वीडियोस शेयर नहीं कर सकते हम, बहुत मुश्किल है हमारे लिए उस चीज़ को सहना। पर मसला ये है कि अब दुआ से जो है ना वो चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। अब दुआ का वक्त नहीं है हमारे लिए, जो है वक्त है कि लड़ने का वक्त है, जिहाद का वक्त है। लेकिन क्या करें कि हर एक शख्स मजबूर है, हर एक पे जिहाद लाजिम है, लेकिन जो है वो क्या करें कि हमारे बस में नहीं है। हम कोशिश, देखिए बस में तो सब कुछ होता है, लेकिन इंसान की कोशिश करने से होता है। लेकिन जो गज़ा में हो रहा है वो बहुत बुरी हालत है। हाँ, खुराक की किल्लत, और बच्चों पे जुल्म, औरतों पे जुल्म, और अस्पतालों पे जुल्म। अब एक कोई घटिया कौम ही कर सकती है, इसराइल जैसी घटिया कौम ही ये चीज़ कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता मेरे नज़दीक। तो दुआ भी कीजिए, ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह की रस्सी को छोड़ दें जी, दुआ को छोड़ दें, दुआ कीजिए। प्लस ये है कि अपना नज़रिया दुरुस्त रखिए कि कहीं क़यामत के दिन जो है वो जहन्नुम और जन्नत तो दूर की बात रह गई, कि जब आप जुल्म की बात करते हैं तो वो दो चीज़ें तो दूर ही रह गई, कि जब आप कलमा पढ़ने के बाद जो है उस हक़ पे ही अमल नहीं कर रहे तो आप क्या फ़ायदा। खैर, अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि गज़ा के हक़ में, और अल्लाह पाक बेहतर करे।